पवन राव अम्बेडकर जी, मनाही के बावजूद, प्रतिबंध के बावजूद क्या जाने की जिद करना यह मुस्लिम वोट बैंक के लिए है या फिर क्या है आपके हिसाब से? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, कांग्रेस ने तो 1947 से लेकर के अपने शासनकाल, जो 50 साल का शासनकाल रहा इनका इस देश में, उसमें जनता को मूर्ख बनाया, खासतौर से मुसलमानों को, और दूसरे नंबर पे शेड्यूल्ड कास्ट आते हैं। इनका झोली भर भर के वोट लेकर के सत्ता में रहे। मुझे तो आज हंसी आ रही कि कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बात सुन लीजिए, इस तरह से मैं नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस वाले 1961 के गुजरात दंगे भूल जाते हैं, हाशिमपुरा मलिहाना के घटना भूल जाते हैं जहां दंगे हुए, मारे गए लोग मुसलमान, मुरादाबाद की घटना भूल जाते हैं। ये मुरादाबाद में क्यों नहीं जाते? उन विक्टिम्स एक मिनट जगदीश जी, गलत बात है। मैं बीच में आ रहा हूं। जगदीश जी, 20 मिनट के बाद मैं पवन राव अम्बेडकर के पास गया, तो कम से कम उनको अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, बीच में नहीं प्लीज सर, उसके बाद आ जाऊंगा। राकेश साहब, कांग्रेस इतनी जो है इस देश के लोगों के साथ छल करती है। 1984 के सिख दंगे में जितने भी हमारे पीड़ित लोग रहे, क्या उनके घर आज तक राहुल गांधी गए? क्या हाशिमपुरा मलिहाना के मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर वो गए? मुरादाबाद में खुले आम मस्जिद में गोलियां चलाई गई, आज तक इनके मुंह से मुरादाबाद का उप नहीं निकला। और सबसे हास्यास्पद विषय देखिए, वो समाजवादी पार्टी किस तरह से विलाप रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी घटना हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना हुई, जहां 50,000 लोग जो है तितर बितर रहे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। आज तक अखिलेश यादव के मुंह से उनके लिए कोई भी बात नहीं निकली है। क्या वो मुजफ्फरनगर के पीड़ितों के घर गए आज तक? क्या उन्होंने उनके दर्द को समझने का प्रयास किया? आज ये पुलिस पर ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं। यही पुलिस 2013 में अखिलेश यादव के इशारे पर काम कर रही थी। तब इनको याद नहीं आता कि पुलिस ने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया है। मैं इस देश की संवैधानिक स्थितियों को देखते हुए बात करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से संभल में जो घटना हुई है वह बहुत दर्दनाक है, और संभल की जो घटना है इस देश को झकझोर रही है। उसका कारण यह है कि 19 तारीख को जो कोर्ट का आदेश है, वो कोर्ट ही का आदेश अपने आप में इंपंग्ड ऑर्डर है। उसका सिर्फ और सिर्फ मैं आलोचना कर सकता हूं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो कोर्ट का आदेश ही कारण है जो संभल में इतनी बड़ी घटना हुई। अब आप ये देख लीजिए, मेरे पास, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, मैंने कहा नहीं पवन भाई, कोर्ट की गलती है, पुलिस की गलती है, जिला प्रशासन की गलती है, पत्थरबाजों की कोई गलती नहीं है। वो तो बड़े मासूम, कांग्रेस की गलती है, वो तो बड़े मासूम है, वो तो बड़े मासूम है। किसी ने जबरदस्ती उनके हाथ में पत्थर दे दिया, सिद्धार्थ यादव, किसी ने जबरदस्ती उनके हाथ में पत्थर दे दिया, किसी ने जबरदस्ती उनके हाथ में कारतूस थमा दिया। ये लोग करता हूं मैं, इसको भी कंडेम करता हूं कि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत उनको आप सजा पवन जी सुनिए प्लीज, मैं इसको कंडेम करता हूं। आपको सबों ने बड़ी शांति से सुना है, आप सुनने की उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश जी, आपको मॉडरेट करना ठीक है। पवन भाई सुनिए सिद्धार्थ यादव को, फिर जगदीश जा रहा हूं। पवन भाई सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, साफ दिखा सुन लीजिए। पहली नजर में कोर्ट, पुलिस और जिला प्रशासन की आलोचना करने से पहले एक बार पहले उनकी आलोचना की होते तो मुझे अच्छा लगता है, जो पत्थर चला रहे थे पुलिस वालों पर। सिद्धार्थ यादव बोलिए, फिर पवन भाई आता हूं। राकेश जी, हमारे देश में, हमारे देश के एक नागरिक देश के कानून के मुताबिक हमारी देश के कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने कानून संगत, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, उसको गलत नहीं बताया, ऑर्डर किया। पहले दिन सर्वे के लिए जब वो वहां पहुंचे तो शाम होते होते, वैसे तो देरी हो चुकी थी, अचानक लोग इकट्ठे हो गए, कोई नहीं था, अचानक लोग एक साथ आके, उनको पता ही नहीं लगा कि वो सब इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन जब सर्वे हुआ, अचानक हजारों की भीड़ आ गई। ये जहां जहां सर्वे हो रहा है, अचानक से सब लोग पहुंचते हैं और अचानक पहुंच जाते हैं, अचानक उनके पास पत्थर आ जाते हैं, अचानक उनके पास पाकिस्तानी कारतूस आ जाता है, अचानक उनके पास कट्टे निकल के आ जाते हैं, और ये टन के टन पत्थर छतों पे अचानक पहुंच जाते हैं। और अचानक राकेश जी, उनको कोई शक्ति ऐसी आती है कि वो बेचारे चाहते नहीं है, पर उनके हाथ से पत्थर निकलने लगते हैं, फिर वो पुलिस पर फेंकने लगते हैं। 20 पुलिस वाले घायल हुए, पूछा समाजवादी पार्टी ने, 20 पुलिस वाले घायल हुए। चलिए बोलिए धर्मेंद्र यादव, उन 20 पुलिस वालों की चिंता। और सुनिए धर्मेंद्र यादव, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। राम गोपाल यादव ने कहा कि संसद में तो आवाज उठा ही नहीं रहे हैं, वहां क्या जा रहे हैं, वहां चले जा रहे हैं, संभल चले जा रहे हैं, क्यों कहा? सिद्धार्थ भाई, पहले मैं आपको ये बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को आप गलत कोट पर करिए, राष्ट्रीय चैनल है।
उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है बताइए। कि मुझे निचले अदालत की आदेश में आपत्तियां भी हैं, तो आपत्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है आदेश में, आप पढ़ लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी। रही बात दूसरी जो सर्वे की बात है, धर्मेंद्र- जिस दिन सर्वे होना था उस दिन आ सर्वे जाऊंगा हुआ, सिद्धार्थ जी, इसके बाद आ जाऊंगा, आप क्रॉस कर इस लीजिए। आधार पर भी हुआ। सुनिए, आदेश में दूसरी बात ये भी लिखी गई है कि जो पीड़ित पक्ष है या मस्जिद कमेटी वाले लोग हैं, उनको नोटिस इशू नहीं हुआ था, उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय की आपत्ति है। नोटिस ना इशू होने के बावजूद भी मस्जिद कमेटी के लोगों ने सर्वे कराया और सर्वे बाकायदा पुख्ता होकर बताया सर्वे टीम को, भाई सर्वे पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसके बावजूद भी अगले दिन सुबह 6 बजे सर्वे टीम का पहुंचना और सर्वे टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के दंगाई ढोल और नगाड़े के साथ पहुंचे, इसका मतलब वो प्रायोजित तरीके से आना चाहते थे, दंगा करवाना चाहते थे और भीड़ को प्रोवोक करना चाहते थे। नहीं, सारे ठीक माननीय ठीक उच्चतम न्यायालय के ठीक है, रुकिए, अब निर्देश सिद्धार्थ की रिप्लाई बात करिए, सुन लीजिए। सिद्धार्थ रिप्लाई करिए। सुन लीजिए। मैं आपको रुकिए factual रुकिए position रुकिए रुकिए बताता हूं। देश के उच्चतम न्यायालय ने जो लोग प्रेयर लेकर उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचे थे कि सर्वे पे बैन लगाया जाए, उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया। उनने देश की किसी अदालत को कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं अगले दिया कि सुनवाई सर्वे तक सही रोक लगाई है। उन्होंने अगले सर्वाई सुनवाई तक कोई सर्वे नहीं होगा। अगली सुनवाई तक कोई सर्वे नहीं होगा, ये बात लिखा हुआ है। सर्वे अगली सुनवाई तक कोई सर्वे नहीं होगा, सर्वे होना ही नहीं माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। होगा ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? अगले जो सर्वे सुनवाई तक पूरे हो कोई चुके सर्वे हैं, नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे की आपने कहा सर्वे रिपोर्ट पूरा हुआ नहीं एनक्लोज्ड था। एनवलप में ट्रायल कोर्ट को सर्वे टीम सौंपी ने फिर क्या है, कहा? ये सर्वे सुप्रीम नहीं कोर्ट ने पूरा कहा है। धर्मेंद्र जी, आप नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनना ने चाहते कहा तो कि ऐसे अगली डिबेट नहीं हो सुनवाई सकती। एक आपको मिनट, पता है कि धर्मेंद्र भाई, नहीं होगा। धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, अब आप अपने हिसाब से कहेंगे, वो अपने हिसाब से कहेंगे, तो एक बार सुन लिया करिए। हाँ तो ठीक है ना, आदेश में ये भी नहीं कहा गया था कि सर्वे का आदेश गलत था, कुछ आपत्तियां थी तो पहले आने दीजिए, क्या आपत्तियां रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो अगली डेट पर तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं, आपने कहा ना कि कुछ खामियां कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो खामियां क्या है ये सुप्रीम कोर्ट को बताने दीजिए पहले, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से ये नहीं कहा उस दिन कि सर्वे का आदेश पूरी तरीके से गलत था, तो एक बार आने दीजिए पूरा आदेश। 30 सेकंड और सिद्धार्थ यादव, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ प्लीज, बीच में नहीं रुक जाए सिद्धार्थ यादव, 30 सेकंड। देख लीजिए, कोर्ट में कभी भी जब कोई ऐसा मैटर जाता है तो देखने की बात ये होती है क्या प्रेयर लेकर के गए थे और क्या रिलीफ मिला। प्रेयर ये थी कि उस ऑर्डर को क्वॉश किया जाए सर्वे को, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करा। रादर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको कुछ एक्सरसाइज भी करना है तो हाई कोर्ट जाइए, पहले आप ऑर्डर में चल के आइए, कुछ इतना गलत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब उस दिन सर्वे की बात कर रहे हैं और अगले दिन पता नहीं कौन सा अगला दिन है और कौन सा तीसरा दिन है, ये देश के कानून में व्यवस्था है कि एक्स पार्टी सर्वे का ऑर्डर दिया जा सकता है, पर जो एडवोकेट जनरल वहां पर अपॉइंट किए गए थे उनको नोटिस सर्व करना है। कोई सर्वे दूसरी पार्टी के बिना नहीं हुआ है। जो वहां के मौलवी थे उनको नोटिस सर्व किया गया, वो नोटिस लेकर के वहां पहुंचे थे, उनके मौजूदगी में दोनों सर्वे हुए। पवन भाई 30 सेकंड आप भी बोलिए। नोटिस नहीं किया और अगले नोटिस नहीं, धर्मेंद्र यादव ये गलत है, धर्मेंद्र यादव गलत है। 23 तारीख को शाम 6 बजे रिटर्न है मेरे पास, कहेंगे तो दिखा दूंगा, कहेंगे तो दिखा दूंगा शाम को 6 बजे। 6 बजे पुलिस लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं भाई, शाम को 6 बजे लिखित इन्फॉर्म किया गया है, अरे लिखित इन्फॉर्म किया गया है। चलिए प्लीज, आप समय खराब करना चाहते हैं, पवन भाई 30 सेकंड बोलिए प्लीज। राकेश जी, सिद्धार्थ जी जो है ना गलत कोट कर रहे हैं। जी मैं भी हूँ। सीपीसी 1908 के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई जो है रिट पिटीशन अगर डाली गई है तो सेक्शन 27 ऑर्डर 5 रूल 1 के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली उसको सम्मन और आंसरिंग होनी चाहिए।